किया था आर्टिकल का, ठीक है। आर्टिकल्स में हमने क्या देखा था, आर्टिकल में हम रूल कर रहे थे ए और एन के कंबाइन करने, ठीक है। आज जो हम रूल डिस्कस करेंगे वो हमारा अगला रूल है। अगला जो रूल है वो क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में सच वर्ड आए या किसी सेंटेंस में व्हाट वर्ड आ जाए स्टार्टिंग में, तो हमें ध्यान रखना है हम मोस्टली इनके साथ क्या आर्टिकल यूज करते हैं, या तो ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे, और ये दोनों साउंड पे डिपेंड करेंगे, जो उच्चारण आएगा, ठीक है, जो उनकी प्रोनाउंसिएशन जो बनेगी उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे होंगे, जैसे हम कहते हैं ठीक है, क्या आ गया सेंटेंस में, शुरुआत में सच आ गया, और इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे मैं वर्ड आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम इसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा हम लिखते हैं ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं है वर्ड आ गया, क्या आ रहा है एन, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी सेंटेंस में क्या आ जाए, सच वर्ड आ जाए, व्हाट वर्ड आ जाए, तो उस कंडीशन में हम दो ही आर्टिकल यूज करते हैं। कौन कौन से यूज करेंगे, ए को यूज करेंगे और एन को यूज करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, सच है मैं वर्ड आया तो ए आना चाहिए, व्हाट जी गे वर्ड आ रहा है तो गर्ल ए, सच है ह्यूमन, ठीक है, व्हाट एन आवर, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि नेक्स्ट अगला रूल क्या है हमारा और कैसे उसे यूज किया जाता है। देखिए जितनी भी हमारी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, उन शॉर्ट फॉर्म्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम ए को भी यूज करते हैं और हम एन को भी यूज करते हैं। ध्यान रखना दोनों यूज करते हैं। बहुत सारी बुक्स कहते हैं भाई ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे, कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज बदलती रहती है, हम इनके रूल्स के साथ स्टक नहीं हो सकते, ठीक है। और वैसे भी आर्टिकल में यूज किया जाता है उनके ब्यूटी के लिए, सेंटेंस को ब्यूटीफाई करने के लिए, तो हम सेंटेंस को खाली क्या कर रहे हैं, ब्यूटीफाई कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल, I was waiting for you blank ये तो हो गया आवर का, क्या आ जाएगा एंड शॉर्ट फॉर्म देखते हैं कि भाई ही इज खालिस्तान पीएम, ही इज खालिस्तान सीएम, ठीक है। इन दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे, एम। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों की दोनों फॉर्म है, दोनों की दोनों कंडीशंस है, इन दोनों कंडीशंस में क्या है, इंडेफिनिट है, कुछ भी बना सकते हैं। इंडेफिनिट ऑटोमेटिकली क्या यूज करेंगे, एम यूज करते हैं। He is NMB Ram is Khalistan। शॉर्ट फॉर्म अगेन हमने देखा, अगेन शॉर्ट फॉर्म में क्या आएगा, MSDO, ठीक है। ओके कुछ एग्जांपल्स होते हैं जहां ए का भी यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है, लेट्स सी देखते हैं। क्योंकि हर जगह एन तो आएगा नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, एक ही रूल हर जगह ये हो नहीं सकता है, इंग्लिश के रूल्स बदलते रहते हैं, ठीक है। ये हमने क्या देखा था, प्रोनाउंसिएशन का देखा था, ये हमारे रूल हैं वो शॉर्ट फॉर्म्स के हैं। कुछ और देखते हैं शॉर्ट फॉर्म्स के रूल्स के कैसे प्रयोग किए जाते हैं कि
ही इज खालिस्तान बी, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या यूज किया जाएगा, ही इज बी, ठीक है। तो जिन्होंने बी की है भाई थोड़े दुखी मत होना, कभी सोच रहे हो कि सर बाकी बी में आ गया हमारे लिए ए आ रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम्हारे लिए पार्शियलिटी नहीं हो रही तुम्हारे साथ, कभी ये सोच रहे हो कि हमारे साथ अन्याय हो गया, ठीक है। हाँ कई बार कह देते हैं ना कि बी ए, दो वर्ड पढ़े वो भी उल्टे पढ़ रहे हो, बी ए। अगला रूल समझते हैं। अगला रूल क्या है भाई हमारा, देखते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में क्या आ जाए, स्टार्टिंग के अंदर किसी सेंटेंस के शुरुआत में सो आ जाए, दैट आ जाए या हाउ वर्ड आए, और उसके बाद हमें ध्यान रखना क्या है, कोई एडजेक्टिव आए। एडजेक्टिव मतलब किसी की खासियत बताई गई हो, तो उसके बाद जब भी क्या हो कोई खालिस्तान, उसके बाद जब भी कोई ब्लैंक हमें मिल जाए तो ऑटोमेटिकली हम क्या यूज करेंगे, ए और एन आर्टिकल यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, ध्यान रखना यहाँ पे कोई नाउन होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं हमारा पहला यहाँ पर सो गुड आ गया हमारा सो, ये गुड क्या है हमारा एडजेक्टिव, अच्छा। आइडिया, अब आइडिया क्या है, ये एक हमारा नाउन हो गया, और नाउन से पहले अब यहाँ पे देखिए क्या वर्ड आ रहा है, आइडिया। तो आइडिया के लिए हम क्या यूज करेंगे, ए वर्ड आ रहा है ना, तो इसके लिए हम ऑटोमेटिकली क्या यूज कर देंगे, एन आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, सो मैन, ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव, ये भी क्या है हमारा एडजेक्टिव, ये क्या है नाउन, दो क्या वर्ड आ रहा है, दे वर्ड आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम क्या यूज करेंगे, ए। सो इंपॉर्टेंट, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे क्या है हमारा, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये है हमारा क्या, नाउन है, ये भी क्या था हमारा नाउन था, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसके लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एन आएगा, क्योंकि साउंड, ध्यान रखना साउंड इंपॉर्टेंट है यार, पढ़ना आना चाहिए आर्टिकल पढ़ने के लिए। टू वर्ड आ गया वीक, ये हमारा फिर से एडजेक्टिव है, और यहाँ पे चाइल्ड है, वर्ड आ रहा है, क्या आएगा ए। टू बिग, बिग फिर से क्या है हमारा एडजेक्टिव है। बैवर्ड आ रहा है, क्या आएगा ए, ठीक है। एज स्टार, गैवर्ड आ रहा है ए। एज एक्सपीरियंस, डॉक्टर, डैवर्ड आ रहा है हमारा, क्या यूज करेंगे एफ ए, सॉरी। एज अ मेल, वुमन, वुमन के लिए हम क्या यूज करेंगे ए। एज राइट, अप्रोच, ठीक है। तो क्या आएगा, एवर्ड आ रहा है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है अगर नाउन ना आए, ध्यान रखना अगर नाउन ना आए तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ये हम पहले वीडियो में डिस्कस कर भी चुके थे, इससे पहले जो क्लास हमने ली थी उसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी। इसी में आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना कि अगर ये सारे वर्ड्स जो हमने नाउन यूज किया है, ये अगर नाउन किस में आ जाए, ध्यान रखना प्लूरल में है, ये नाउन अगर किस में चला जाए, प्लूरल में चला जाए, तो हमें ध्यान रखना होगा प्लूरल होने की कंडीशन में हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। कैसे यूज नहीं करेंगे, इन्हीं एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। क्या कहें कि हम कहते हैं सो मैन खालिस्तान डॉग्स, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है प्लूरल में हो गया, प्लूरल में होने की कंडीशन में यहाँ पे आर्टिकल हम यूज नहीं कर सकते। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें किसमें है, सिंगुलर फॉर्म में है, और सिंगुलर फॉर्म में है इसी कारण के साथ ये आर्टिकल हम यूज कर पाए। अगर ये इसमें हमें प्लूरल में है तो ब्लैंक क्या रहेंगे, नो यूज ऑफ आर्टिकल आएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल समझते हैं कि टू वीक खालिस्तान चिल्ड्रन, चाइल्ड का हम क्या बन गया, चिल्ड्रन बन गया, चाइल्ड का ऑटोमेटिकली क्या हो गया, चिल्ड्रन, प्लूरल आ गया। प्लूरल आने की कंडीशन में इसके साथ कोई आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे। ये हमें फोकस में और ध्यान में रखना है कि इस कंडीशन में आर्टिकल्स यूज इनके साथ नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन और एग्जांपल देखते हैं कि भाई एज टॉल ब्लैंक गर्ल्स, ठीक है। और अब हमसे कहा जाए कि भाई आर्टिकल फिल कीजिए, तो हमें ध्यान रखना है उस कंडीशन में आर्टिकल
नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, गर्ल्स आया है। गर्ल्स आया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं हम अगले रूल की तरफ। अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड आए, हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में हमारे ये वर्ड आते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इनके साथ हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे। ठीक है, कौन से आर्टिकल्स आएंगे तो ध्यान रखना है हमें, ए और एम आर्टिकल आएंगे। पहली बात, ये वर्ड अगर कहीं आते हैं इनसे पहले खालिस्तान, ध्यान रखना इधर खालिस्तान, इस साइड खालिस्तान होगा। अगर इस साइड खालिस्तान मिलता है तो हम क्या यूज करेंगे, ए और एम का यूज करेंगे। दूसरी बात, ये वर्ड हमेशा किस फॉर्म में होने चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, हमारे आप खाली नहीं करते हैं कि सिंगुलर फॉर्म में होंगे। ठीक है, यानी इनके साथ एस या ईएस या आईईएस ये सारे वर्ड नहीं होने चाहिए। अगर ये दिखाई देते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ए और एम का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर वो यूज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, लेट्स सी द एग्जांपल्स। कि हम कहें कि आई गॉट खालिस्तान सैलरी, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, आई गॉट, से वर्ड आ रहा है ए, आई गॉट अ सैलरी। ठीक है, दूसरी बात जो हमें ध्यान रखना है कि इनसे पहले अगर क्या आ जाए, ये वर्ड आ जाए, प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन है, माय, हिज, देयर। ठीक है, ओके, हर, इट्स। तो अगर ये आते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ए और एम क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। कैसे कट हो जाएंगे, एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है ना, देखिए एग्जाम्पल क्या है कि अगर वो कहे इसी सेंटेंस में, इसी एग्जाम्पल को देखते हैं, आई गॉट खालिस्तान माय सैलरी। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अगर कहा जाए कि आर्टिकल बने तो ध्यान रखना है यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल से समझ लिया। दूसरा समझते हैं और समझते हैं कि यार वो कैसे यूज हो सकता है कि यू गॉट सैलरीज। क्या हो गया, प्लूरल हो गया ऑटोमेटिकली। प्लूरल हो गया तो हमें पता होना चाहिए प्लूरल होने की कंडीशन में यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं और देखते हैं कुछ कि इसे हटाते हैं, फिर नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। आई होप समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड आए, ध्यान रखना ये वर्ड आए तो इनके साथ ए एन आएगा। कब आएगा, जब ये किस में होंगे, सिंगुलर में होंगे। ठीक है, अगर इनके साथ एस ए एस या आई ई एस का प्रयोग हो तो ए एन आर्टिकल नहीं आ सकते हैं। यानी अगर इनके साथ क्या हो, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कर दिया जाए कि माय आ जाए, हिज आ जाए, देयर आ जाए, हर आ जाए, इट्स आ जाए, तो इस कंडीशन में इनके साथ आर्टिकल्स नहीं आएंगे। ये हमने कुछ एग्जांपल करके देखे हैं, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। चलिए, I read खालिस्तान लेसन। ठीक है, खाली लेसन आया तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, ए लेसन। लेवर्ड आया, दूसरा देखते हैं, यू डिड नॉट रीड खालिस्तान योर लेसन। ठीक है, यू डिड नॉट रीड खालिस्तान योर लेसन। क्या आ गया, योर। तो ध्यान रखना है इसमें हम यूज कर रहे हैं एक योर वर्ड भी होता है कि योर आ गया तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नो यूज ऑफ आर्टिकल। एक और देखते हैं इसे से कि भाई सोहन रीड
खालिस्तान, लेसन्स। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, नो यूज ऑफ आर्टिकल। कारण कि ये सारे वर्ड सिंगुलर आते हैं तो ठीक है, अगर सिंगुलर ना आए तो उस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है इनके साथ आर्टिकल्स यूज नहीं किए जाएंगे, नहीं होंगे यूज। ठीक है, चलिए अगला रूल समझते। ओके स्टूडेंट, अगला रूल समझते हैं। अगला रूल क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में क्या है हमारा, मैनी है, किसी सेंटेंस में क्या आ जाए, मैनी आ जाए, और मैनी के बाद में क्या है, कोई ब्लैंक आए, ठीक है, और उसके बाद क्या है, सिंगुलर नाउन आए, तो हम क्या यूज करते हैं, ए और एन आर्टिकल आएगा। ध्यान रखना हमेशा यही आएगा, इस कंडीशन में तो यही आएगा। ठीक है, दूसरा रूल, इसी के साथ ही दूसरा रूल भी है, क्या है कि अगर एक ही सेंटेंस में दो खालिस्तान दे दिए जाए, क्या हो कि नंबर 1 तो ये है, नंबर 2 ये है हमारा, और खालिस्तान के बाद क्या आ जाए, कोई प्लूरल नाउन आए, तो ध्यान रखना इसके साथ ए और एन आर्टिकल यूज नहीं होंगे। आई रिपीट, इस ब्लैंक में ए और एन आर्टिकल यूज नहीं होंगे, लेकिन यहां पे क्या आएगा, ए आर्टिकल बना रहेगा। कैसे आएगा, लेट्स सी द एग्जांपल्स। अगर सेंटेंस में क्या है, मैनी आया है, और मैनी के बाद में ये देखिए खाली पैन वर्ड आया है, ठीक है, पैन वर्ड आ रहा है, ऑटोमेटिकली हम क्या यूज करेंगे, ए को यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मैनी, फिर से देखिए ब्लैंक आया और यूजफुल आ रहा है, ठीक है, यूजफुल की कंडीशन में हम यूजफुल पैन, तो यूजफुल यह वर्ड आ रहा है, ध्यान रखना ए या यू वो मत रटना, खाली देखना कि यह वर्ड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए को यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मैनी इंटरेस्टिंग, ठीक है, क्या आ रहा है, इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन आएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला समझते हैं। अब देखिए दूसरा जो हमने रूल डिस्कस किया था वो क्या है कि शुरू में खालिस्तान, मैनी, फिर खालिस्तान, लेकिन उसके बाद क्या है हमारा प्लूरल है, ठीक है, और प्लूरल आने के कारण हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, यहाँ पे नो यूज ऑफ आर्टिकल, और यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला एग्जांपल में यही है कि भाई यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आया है, स्टूडेंट्स आए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो यूज ऑफ आर्टिकल, ठीक है, ऐसा समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार रिपीट करते हैं इसी को कि अगर किसी सेंटेंस में शुरुआत में क्या आ जाए, मैनी आए, मैनी के बाद में ब्लैंक हो, और उसके बाद जो भी वर्ड दिया हो, जो भी नाउन दिया गया, ध्यान रखना नाउन के साथ ही आता है, जो भी नाउन दिया गया हो कैसा हो, सिंगुलर हो, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, ए और एन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है, शुरुआत में ही खालिस्तान दे दे, उसके बाद में नहीं आए, और फिर उसके बाद प्लूरल नाउन आए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज ऑफ आर्टिकल, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, मैनी ए पैन वाज लेइंग ऑन द रोड, तो इस कंडीशन में पैन वर्ड आ गया, पैन के साथ क्या आएगा, ए आएगा। मैनी ए यूजफुल, क्या आएगा, ये आएगा। मैनी एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, ठीक है, तो क्या आएगा, एन इंटरेस्टिंग आएगा, ठीक है। ई वो आएगा, फंडामेंटल समझ लो, ई साउंड आ रहा है, इंटरेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैनी से पहले खालिस्तान, बाद में भी खालिस्तान, लेकिन ये क्या है, प्लूरल है, एम ई एन है, प्लूरल है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे आर्टिकल आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट समझते हैं, मैन ए मैनी स्टूडेंट्स, ध्यान रखना यहाँ पे नो यूज ऑफ आर्टिकल, ठीक है, ऐसा समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ।